चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सब लोग बोला करें। चलिए, क्लास 8 का जो है हम लोग साइंस का जो क्लास 8 साइंस साइंस ठीक है, साइंस का जो है ये चैप्टर हम लोग 4 पढ़ने वाले हैं आज। चैप्टर 4। अब 4 जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, यानी परमाणु संरचना है या परमाणु की संरचना। परमाणु संरचना कही है या परमाणु की संरचना, बात एक ही है। और संरचना का मतलब होता है कि वो बनता कैसे है, कैसा दिखता है, उसको अगर बनाया जाए, यानी फोटो पिक्चर से मतलब है। ठीक है, तो जब किसी घर का संरचना की बात करें तो अभी नहीं घर बना के दे ही दो, यानी घर कैसा दिखता है बाहर से देखने में, उसमें वर्गाकार दिखता है, क्या आयताकार दिखता है, उसी को बोलते हैं संरचना। तो अब यहाँ पे पहले मैं बात करूंगा कि क्लास 7 में आप एटम यानी परमाणु, अणु और परमाणु की बात जो है आप क्लास 7 में पढ़ के आए हैं। और अणु है परमाणु। परमाणु को कहते हैं बच्चों, एटम कहते हैं, एटम, और अणु को मॉलिक्यूल, जानते हैं? हाँ, मॉलिक्यूल। ये आप दोनों जानते हैं और दोनों पढ़ चुके हैं, और दोनों का डिफरेंस भी आपने पढ़ चुके हैं। और एटम को जो है अवधारणा जो है, एक प्राचीन गणितज्ञ थे, वो फिलासफर थे। फिलासफर कहते हैं दार्शनिक, प्राचीन कहते हैं बच्चों एंशिएंट। एंशिएंट टाइम के यानी प्राचीन समय के एक संत थे। सेंट मीन संत थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद, यानी महर्षि कणाद। इन्होंने कहा था कि किसी भी चीज का सबसे छोटा यानी अनब्रोकन पार्टिकल ऑफ एनीथिंग, जिसको दोबारा ना तोड़ा जा सके, ठीक है, यानी अभाज्य, किसी भी चीज का जो अभाज्य कण होता है उसको इन्होंने परमाणु का नाम दिया था बच्चों। परमाणु। इसका मतलब है कि परमाणु की अवधारणा का, परमाणु का जो नाम है वो किसने दिया है? महर्षि कणाद ने। जो कब के थे ये? प्राचीन समय का कहा जाता है, यानी बहुत पहले का, 1.5 साल 2 साल पहले का समय, 2000 साल पहले की चीजें हैं, सब प्राचीन में ही आती हैं। ठीक है, तो परमाणु का कॉन्सेप्ट दे दिया इन्होंने और कहा कि ये परमाणु जो है हर चीज का सबसे छोटा रूप जो है, जिसको क्या कहते हैं? अनब्रोकन पार्टिकल का उन्होंने, यानी अब उसको तोड़ा ना जा सके, वो चीज जो है। अब ये नहीं कि वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं लैब में, ऐसी बात नहीं थी, यानी एक्सपेरिमेंट नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी। और ये क्या थे बताइए? फिलोसोफर, दार्शनिक थे। दार्शनिक जिसको कहते हैं आता है फिलोसोफर कहते हैं, दार्शनिक थे। अब दार्शनिक बहुत आते हैं। दार्शनिक जो लोगों को अच्छे राह दिखाता है, और खास करके वो देखा जाए तो दर्शन, जानते होंगे दर्शन आप लोग, कि अच्छी बातों की तरफ प्रेरित करता है और धार्मिक चीजों के साथ वो प्रेरित करता है, यानी उसमें जो है रिलीजन भी शामिल हो जाता है। मानवता के लिए भी अच्छी बातें करता है वो फिलोसोफर जो होते हैं। चलिए, अब ये परमाणु कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, तो एक एक वर्ड को थोड़ा उसका फोकस करिएगा। और इन्होंने क्या कहा था कि किसी चीज को आप तोड़ते जाइए, यानी ब्रेक करते जाइए उसको छोटे छोटे टुकड़े में, और छोटा पीस को क्या कहते हैं? टिन्नी पार्टिकल में तोड़ते जाइए। टिन्नी पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल भी कहते हैं, टिन्नी पार्टिकल भी कहते हैं इसको। तो टिन्नी पार्टिकल में आप इसको ब्रेक करते जाइए, तोड़ते जाइए किसी भी चीज को। अंत में जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? अनब्रोकन पार्टिकल। लास्ट में अनब्रोकन पार्टिकल मिलेगा बच्चों। लास्ट में जो अनब्रोकन पार्टिकल मिला, उसको उन्होंने कहा था
परमाणु। यानी किसको तोड़ना है? किसी भी मैटर को, किसी भी द्रव्य को, मैटर को क्या किया गया? ब्रेक किया गया, तोड़ना स्टार्ट किया गया। और किसमें? छोटे छोटे टुकड़े में, एकदम महीन महीन जिसे कहते हैं, टिनी पार्टिकल। अब फिर क्या हो गया? अब जो पार्टिकल मिला वो अनब्रोकन पार्टिकल मिला, यानी अब उसको तोड़ना जो है संभव नहीं है, उसी को कहा गया परमाणु। और किसने कहा? महर्षि कणाद ने। कणाद ने कहा। ये क्या थे? ये संत थे, संत थे। ठीक है, तो इस तरह से इनका कॉन्सेप्ट आ गया। और यही बच्चों, यही बाद में जाके कुछ साइंटिस्ट और आए, उनका भी नाम आप कर लीजिए मेंशन। चलिए, और फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट आए हैं, डेमोक्रिटस, और एक और साइंटिस्ट है इपिक्यूरस। ये देखिए, दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसी अनब्रोकन पार्टिकल को एटम कहा। ये दो साइंटिस्ट, डेमोक्रिटस और इपिक्यूरस सीयू है। ये दो साइंटिस्ट, इन्होंने इसी अनब्रोकन पार्टिकल का नाम क्या दिया? एटम दे दिया, एटम। और फिर इन लोगों ने क्या कहा कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। इन्होंने कहा कि हर चीज जो है वो एटम की बनी होती है। इन्होंने ये सेंटेंस दिया। ठीक है, चलिए, अब इसको इरेज भी करना पड़ेगा, उसको पास करो उसी को। अच्छा रुको, मैं कर देता। अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहां पे कि व्हाट इज एटम, यानी परमाणु क्या है। तो परमाणु जो है यहां पे, अब यहां कहा गया है कि ऑल थिंग्स मेड अप ऑफ एटम इज द स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट एग्जिस्ट, यानी रहता है, मौजूद होता है, दैट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, अब फ्री स्टेट को इंडिपेंडेंट भी आप लिख सकते हैं, फ्री स्टेट को इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हैं, दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली and also takes place in chemical reaction, साफ साफ एकदम इसका मीनिंग हो रहा है, मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? एटम जो है सबसे छोटी इकाई है तत्वों का, जो एग्जिस्ट मतलब होता है, मौजूद होता है, इन फ्री स्टेट, जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, एंड आल्सो टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। बहुत आसान है इसका हिंदी वर्जन। तो ये क्वेश्चन आप जो है आप लर्न कर लेंगे। चलिए, जैसे यहां पे देखिए एक हाइड्रोजन है, तो कहेंगे कि एटम है ये, अब प्लस एक और हाइड्रोजन ले लिया, तो ये भी एटम है, हाइड्रोजन एटम, यानी एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन। और अब कितना हो गया? दो हो गया ना। तो अब ये हो गया, अब ये वन मॉलिक्यूल हो गया, वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देख रहे हैं। और इसके पहले भी हम बताए थे ये 2H क्या है और H2 क्या है। ये 2 क्या है? एटम है, और ये
ये भी आइटम है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है तो एक ही आइटम, लेकिन 2 मॉलिक्यूल को ये इंडिकेट कर रहा है। और ये वाला 2 आइटम को इंडिकेट कर रहा है, 2 परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है। ये 2H एकदम याद भूलिएगा नहीं इसको। तो एक ही आइटम 2, 3, 4 और 8 हम बताए थे आपको कि मॉलिक्यूल से बन सकता है और बनता है, बताए थे ना, एक दिन लिखवाए थे। फास्फेट, फास्फोरस 8, 4, सल्फर 8 है तो एक ही आइटम, लेकिन ये जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी और जिसे कहते हैं वो 8 है। ठीक है, तो यहां पे एक एक आइटम है, मिलके 2 बन गया। 2 क्या हो गया, अब ये मॉलिक्यूल हो गया, यानी मॉलिक्यूल के रूप में हो गया, यानी और के रूप में हमने यहां लिख दिया। चलिए अब इसके बाद जो है एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है, पास करो। चलिए अब यहां पे देखिए, अब जो है इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, जॉन डाल्टन। इन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, हर चीज एटम से बना होता है, जो क्या है अविभाज्य है। अविभाज्य की बात कहा था, मतलब इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, यानी अनब्रोकन जिसकी हम बात कर रहे थे, अविभाज्य, इनविजिबल, सॉरी इनडिविजिबल कहा। तो मैं भी लिखवाऊंगा उसको, मैं भी लिखवा रहा हूं, ठीक है, अभी लिखवा रहा हूं। चलिए, और जॉन डाल्टन ने जो है कब ये लिख लीजिए 1808, ये लिख लीजिए। अब इन्होंने क्या किया, जॉन डाल्टन ने कि स्टडी किया बच्चों, जॉन डाल्टन ने स्टडी किया, किस पे स्टडी किया, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पे स्टडी किया इन्होंने। और इन्होंने एक थ्योरी दिया, वेल ऑर्गेनाइज थ्योरी, एंड गेव वेल ऑर्गेनाइज थ्योरी, यानी इन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक अच्छा सिद्धांत कहा गया, एक वेल ऑर्गेनाइज थ्योरी दिया, थ्योरी एक सिद्धांत इन्होंने दिया, एक नियम दिया, नियम सिद्धांत। और उस नियम का बच्चों नाम पड़ गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये नाम पड़ा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नाम पड़ा। बस जो बोल रहा हूं मैं उसी को लिखते जाइए। इन्होंने एक अच्छा सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत जो है क्या बना, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिख लीजिए, डाल्टन का हिंदी लिख लीजिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नाम पड़ा, जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब इनके क्या क्या कैरेक्टर थे, कौन कौन सी विशेषताएं थी, अब वो लिखना है, यानी फीचर्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की विशेषताएं। अब हम लोग विशेषता पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका बनता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन करो, विशेषताएं लिख लीजिएगा, विशेषताएं लिखिए।
ये आपका प्रश्न बन गया बच्चों, ये क्वेश्चन बन गया। यहां देख लीजिए, क्वेश्चन तुरंत लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन बाद वाला काम नहीं, अभी अभी जो है आप क्वेश्चन भी लिखते चलेंगे, हम लोग डिस्कस भी करते चलेंगे एक एक पॉइंट का। तो इन्होंने कहा था, पहला पॉइंट यही दिया था, देखिए पहला पॉइंट उन्होंने यही दिया था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। चलिए फर्स्ट पॉइंट उन्होंने यही दिया था कि पहला पॉइंट कि एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज, हर चीज, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, that are atoms that are indivisible, that are indivisible, जो अविभाज्य है। यहां पे देखिए सीधा सीधा है कि हर चीज जो है परमाणु से मिलकर बनी है, जो अभाज्य है या अविभाज्य है, जो अविभाज्य है, अविभाज्य यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता। यही कहा, पहला पॉइंट हो गया। और इसका लिख लीजिए हिंदी में चाहे इंग्लिश में, हर चीज यानी प्रत्येक चीज, हर चीज का मतलब प्रत्येक चीज या प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु में कुछ भी लिख लीजिए, किसकी बनी हुई है? एटम की बनी हुई है, जो क्या है? जो इंडिविजुअल है। दैट आर इंडिविजुअल, जो अविभाज्य है, अविभाज्य लिख लिए, जो अविभाज्य है, इंडिविजुअल। डिवाइड करते हो ना, डिवाइड भाग देना, डिवाइड बोलते हैं इंग्लिश में, उसी से बना है वो, इंडिविजुअल यानी अविभाज्य है। हो गया पहला पॉइंट। और भी कहा इन्होंने कहा कि एटम को न तो पैदा कर सकते हैं, एटम को न तो पैदा कर सकते हैं, यानी पैदा करना जानते हो ना, जैसे क्या करते हैं, दाना को हम बो देते हैं तो एक पौधा जम जाता है, तो वो पैदा करना हो गया। तो अब यहां पे क्या है कि एक एटम है, तो अब एक एटम से हम दो एटम नहीं बना सकते, उसको तोड़ के हम दो एटम नहीं बना सकते। चलिए देखिए, तो इसमें एटम के बारे में कहा गया, एटम इज नीदर क्रिएटेड, नीदर लिखा हुआ है बच्चों, नाइदर भी पढ़ते हैं, तो नाइदर या आई पहले है, NIE, नीदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय। क्या लिखा हुआ है? एटम को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना पैदा कर सकते हैं, दोनों बात कही गई है। इसको ना नष्ट कर सकते हैं और ना पैदा कर सकते हैं। ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरी विशेषता। एटम इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना इसको पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं बच्चों? अगर आधा गिलास पानी आप ले लीजिए, एक गिलास, और कहीं फेंक दीजिए उसको, तो वो पानी क्या होगा? फिर उड़ जाएगा, वाष्प बन के एवोपरेट होके उड़ जाएगा और जाके हवा में रहेगा। अब फिर जब ठंडा होगा तो फिर वो पानी बन के गिरेगा। अब ये नहीं कि वो आधा लीटर है अगर पानी, तो वो 1 लीटर में बदल जाए, वो बढ़ेगा नहीं और कम भी नहीं होगा। दोनों बात कही गई है। यानी ये जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं ऊर्जा संरक्षण का नियम को सपोर्ट करता है। एक नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसमें यही बात कही गई है। ऊर्जा जानते हो ना, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ एनीथिंग डू वर्क, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो उसी का वही सेंटेंस यहां भी दिखता है
एटम को ना तो उसके बारे में भी यही कहा गया है, ऊर्जा को ना तो तुम खत्म कर सकते हो ना पैदा कर सकते हो। इस पृथ्वी पे जितना है ऊर्जा वो उतना रहेगी। उसी तरह से एटम के बारे में भी कहा गया है, सेंटेंस काफी मिलता जुलता है उससे। ऊर्जा जो है संरचना का नियम जो है। फिर तीसरा पॉइंट कहा कि ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, identical and have same mass। तीसरा पॉइंट ध्यान से यहां पे देखिए, एलिमेंट यानी एक ही प्रकार के तत्वों का सभी परमाणु, लिखिए एक ही प्रकार के तत्वों का सभी परमाणु, ऑल एटम्स, यहां पे ऐसा लगा, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट यानी सभी समान तत्वों का, क्या लिखे हैं, समान तत्वों का या एक ही प्रकार के तत्वों का, वो सेम है। तो समान तत्वों का सभी परमाणु क्या होते हैं, लिख लो, आइडेंटिकल होते हैं, समान होते हैं। आइडेंटिकल मतलब समान, एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल मतलब समान होते हैं। एंड और है, और जोड़ना इसमें, समान होते हैं, लिखिए, एंड हैव अ सेम मास, और क्या क्या समान होता है, मास भी समान होता है, द्रव्यमान भी समान होता है, तथा द्रव्यमान भी समान होता है। अब सीधा सीधा है कि समान तत्वों के सभी परमाणु दिखने में भी आपको एक जैसे लगेंगे, और क्या क्या होगा एक जैसा, उनका भार भी एक जैसा होगा। जैसे अब मान लो यहां देख लो, एक हाइड्रोजन है बच्चों, आइए देखो, एक हाइड्रोजन है, देख लो, ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन कहीं आपको मिल गया, एक और मिल गया, तो दोनों दिखने में क्या हो गया, दोनों क्या है, हाइड्रोजन है, दिखने में तो अलग अलग है, और दोनों हाइड्रोजन है। यही बात यहां पे कह रहा है, देख लो, समान सेम एलिमेंट, मान लो ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, दोनों सेम है ना, समान तत्व है कि नहीं, ये दोनों, वही लिखा गया यहां पे, समान तत्व एक जैसे, ऑल एटम्स, और एटम इसमें है, ये एटम का ही हम बनाया है, क्या लिखा गया है, आइडेंटिकल, यानी दोनों दिखने में आपको एक जैसे लगेंगे, छोटा बड़ा नहीं लगेगा। और लिखा गया है मास भी एक जैसा, यानी इनको तौलेंगे, वेट करेंगे तो वो भी एक जैसा, वजन कम बेसी नहीं, अभी नहीं कि एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा कहीं से। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एटम जितने भी होंगे सब एक जैसे होंगे, आ रहा समझ में। उसी तरह से मान लो यहां पे देखो, ये किसका बना दिया मैंने, ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का बन गया बच्चों, दो, ये ऑक्सीजन का मान लीजिए हमने बना दिया, ऑक्सीजन, ये बीच में ओ लिख दिया हमने, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन जब और बनाएंगे तो वो भी बिल्कुल इसी जैसा दिखेगा, छोटा बड़ा नहीं दिखेगा। यहां पे समान एलिमेंट की बात कर रहा है, समान एक जैसा, मतलब एक ऑक्सीजन यहां, कहीं भी ऑक्सीजन हो, जितने भी हो ऑक्सीजन सब एक साइज में दिखेंगे, समान दिखेंगे, छोटा बड़ा कोई ऑक्सीजन नहीं दिखेगा, ठीक है। और जब इनको तौलेंगे, वेट करेंगे, तो वो भी समान होगा, ये नहीं कहीं ऑक्सीजन का एक एटम कम हो गया और दूसरे वाले को तौलोगे तो कुछ कम बेसी होगा, ऐसा नहीं। यही सेंटेंस ये लिखा गया है, दूसरा तीसरा वाला, ध्यान से वो करिएगा समझ के, यही कहा गया है कि एक ही प्रकार के जो है तत्व जो हैं उनके सभी एटम क्या होते हैं, समान होते हैं, और क्या होते हैं, समान मास होता है, उसका द्रव्यमान यानी भार भी समान होता है, कम बेसी नहीं होगा। चलिए नंबर 3, 4 हो गए, 3 क्या लिखना है,
चौथा चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 पॉइंट उन्होंने दिया था, 2 पॉइंट और मैं लिखवाने वाला हूं। 4 पॉइंट। अब चौथा कहा था कि एक तत्व का एटम दूसरे तत्व के एटम से डिफर करता है, कभी एक जैसा नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, तो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट is differ to other element। यानी इसमें देख लीजिए, एक तत्व का जो एटम होगा वो दूसरे तत्वों के एटम से अलग होगा, भिन्न होगा। ये आपका चौथा पॉइंट है डाल्टन थ्योरी का, डाल्टन के थ्योरी का चौथा पॉइंट। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट आपका बचता है। लिख लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से लिखिए कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होता है, अलग होता है, यही तो लिखना है। हिंदी जल्दी से लिख लीजिए इसका कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होता है, अलग होता है। और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जिसमें चाहिए उसमें लिखिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो फिर समझिए कि बेकार है। हो गया? लिख लिया आपने? चौथा वाला क्या लिखा आपने? एक ही तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होता है। चलिए लास्ट वाला पॉइंट, इन्होंने कहा कि एक यौगिक जो है कम से कम 2 अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये लिखना है, लिखिए एक यौगिक, लिखो एक यौगिक, चौथा 5वां पॉइंट, एक यौगिक कम से कम 2 परमाणुओं, कम से कम तत्वों के, भिन्न तत्वों के, लिखो भिन्न तत्वों के या अलग अलग तत्वों के 2 परमाणु से मिलकर बना होता है। अलग अलग तत्वों के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब इसको लिखना हो तो इंग्लिश में जो है केमिकल कंपाउंड, यानी यौगिक, केमिकल कंपाउंड compounds are made up at least two atoms of different element। जो आपने लिखा है उसी का इंग्लिश वर्जन, different elements। तो ये आपका 5वां केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक यौगिक जिसे कहते हैं। तो यौगिक कम से कम क्या होंगे? कम से कम अलग अलग तत्वों के 2 परमाणु से मिलकर बने होंगे या बने होते हैं। अलग अलग तत्वों के 2 परमाणु से बने होते हैं। तो ये पॉइंट है। और याद रहे बच्चों, ये 5 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, लर्न कर डालेंगे। और ये पॉइंट किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। और इसको जॉन डाल्टन थ्योरी, इसको थ्योरी कहा गया है। ठीक, चलिए अब इसके बाद पास करो इसको। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब मेन पॉइंट पे आ जाइए
ये तो हो गया एटम के बारे में कुछ लोगों ने दिया, स्पेशली जॉन डाल्टन ने अपना थ्योरी दिया। जॉन डाल्टन थ्योरी के नाम से जानते हैं आप लोग हैं, और 5 पॉइंट आप लोगों ने उसमें लिखा। अब जो है कंपोजिशन ऑफ एटम पढ़ेंगे आप बच्चों। कंपोजिशन ऑफ एटम यानी परमाणु संगठन, परमाणु का संगठन। अब जो है परमाणु का संगठन, जल्दी से इसको लिख लीजिए, संगठन, परमाणु का संगठन। संगठन यानी परमाणु किसका बना होता है। अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, अब बात करेंगे, ठीक है। पहले एक परमाणु की मैं संरचना बना दे रहा हूं, इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए, ये बन गया है P और N E, और एक्चुअली ये जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। चलिए ये बन गया, इसको लिखिए ऑर्बिट। ऑर्बिट इसे कोश कहते हैं, कोश भी कहते हैं, कक्षा भी बोलते हैं बच्चों, कक्षा भी कहते हैं, कक्ष। और ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, यहां पे डैश है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। और ये जो है इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी नाभिक है, नाभिक। और पी फॉर प्रोटॉन, पी जो है वो प्रोटॉन है, प्रोटॉन। और एन फॉर न्यूट्रॉन। अब ये एक बन गया परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल बन गया ये। ये एक एटॉमिक मॉडल बन गया, यानी एक एटम का फोटो बन गया, और एक एटम में क्या क्या होता है। फटाफट बनाओ, बना लो, ये तो बना ही सकते हो ना, बनाइए। बस यही लास्ट है, फिर आपका हम लोग साइंस क्लोज कर देंगे। तो फास्ट करिए। तो एक मॉडल बना है, ये मॉडल बहुत बनाना है आपको आगे इसी चैप्टर में। ये मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसमें बताया जाएगा। और चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अब जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि हर चीज का सबसे छोटी चीज कौन सी है, एटम है, यानी वही सबसे छोटा कहा था। लेकिन जब संगठन के बारे में स्टडी हुआ तो उसका जो थ्योरी था वो पॉइंट जिसे कहा गया कि एटम जो अविभाज्य है वो गलत साबित हो गया। जब ये आया, इसका स्ट्रक्चर जिसने बना दिया, इसकी खोज हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो उसमें ये साबित हो गया कि जो एटम है वो अविभाज्य नहीं है। ठीक है, वो गलत प्रूफ हो गया। वो पॉइंट, सारे पॉइंट नहीं, अविभाज्यता वाला जो पॉइंट लिखा था आपने जॉन डाल्टन का, वो गलत साबित हो गया। इसके बाद
हम लोग जानते थे कि सभी चीज जो है यानी ऑल इज इंडिविजिबल, ऑल इज मेड अप ऑफ एटम। भीगा हुआ है क्या? मेड अप ऑफ एटम, but concept of individuality is proved to be wrong at the time, would be wrong with the time। मैंने यही चीज लिखा हुआ है कि सभी चीजें जो हैं एटम की बनी हुई हैं, बट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं अवधारणा की कि ये अविभाज्य है एटम, उसको क्या कर दिया गया? वो समय के साथ जो है गलत साबित कर दिया गया। अब गलत साबित कर दिया गया, तो अब जो है एटम जो है किससे मिलके बना है? तो उप परमाणु कणों से मिलके बना है। जो एटम के अंदर पाए जाते हैं उनको उप परमाणुवी कण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? परमाणुवी कण। यानी एटम इज मेड अप विथ सब एटॉमिक पार्टिकल। बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं उसको, उप परमाणुवी कण। सब एटॉमिक पार्टिकल कहा गया है जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा और भी होते हैं। ये मत सोचिए बच्चों, ये तीन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही तीन नहीं होते, और भी होते हैं। एक मेसान होता है, न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, और भी होते हैं। लेकिन मेन जो है वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, जिसको फिर प्रोटॉन, और लास्ट वाला जो है आपका न्यूट्रॉन। ये तीन का से जो है मिलके बना होता है। ठीक है, और अब इन तीनों के बारे में और भी जो कॉन्सेप्ट होंगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।